एक बैंक जहां से 89 लॉकर्स खाली हो गए, बिना दरवाजा तोड़े एक 125 फीट लंबी टनल जिसे छुपके से खोदा गया, बिना कोई आवाज हुए, और एक मास्टरमाइंड जिसका अंजाम एक अजीब मौत में हुआ। अक्टूबर 2014 के आखिरी दिनों में हरियाणा के सोनीपत गोहाना में एक ऐसा हाइस्ट हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। पंजाब नेशनल बैंक की स्ट्रांग रूम तक चोरी के लिए एक लंबी टनल का इस्तेमाल किया गया और करोड़ों के गहने नकद चोरी कर लिए गए। ये किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। चोरों ने बैंक के बगल वाले की बिल्डिंग से जमीन के नीचे लगभग 125 फीट एप्रोक्स लंबी और 2.5 फीट वाइड टनल खोदी। टनल ऐसी खोदी गई थी कि आसपास की बिजली, फोन या पानी की लाइन पर कोई असर नहीं पड़ा, इसलिए किसी को शक भी नहीं हुआ। फिर तेज रात में वो सीधा लॉकर रूम तक जा पहुंचे। बैंक के अंदर जाकर उन्होंने 89 लॉकर्स खोल दिए और सोने, चांदी, गहने और कैश ले उड़े। इनिशियल में मुताबिक में टोटल नुकसान करोड़ों का बताया गया था, जिसमें कुछ रिपोर्ट्स में इसको नियर बाय 100 करोड़ तक आंका गया। पुलिस के प्रेस नोट्स में बाद में कुछ पार्ट रिकवरी भी दिखाई। रिकवर्ड आइटम्स में कई किलो ज्वेलरी और कुछ कैश भी मिला। केस जल्द ही हरियाणा पुलिस की टॉप प्रायोरिटी बन गया। इन्वेस्टिगेटर्स ने बताया कि ये प्लान्ड ऑपरेशन था। इसकी टाइमिंग से लेकर डिगिंग का सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से किया गया था। कुछ दिनों के अंदर पुलिस ने कुछ सस्पेक्ट्स अरेस्ट किए और खास तौर पर वो बिल्डिंग ओनर का नाम सामने आया जहां से टनल स्टार्ट हुई थी। पर कहानी यहीं से और कॉम्प्लेक्स हो गई, जिसका मास्टरमाइंड माना जाने वाला एक आदमी अजीब हालात में मिला। कुछ ही दिनों में पुलिस ने रिकवरी का ऐलान किया। रिपोर्ट्स में कहा गया कि 40 केजी करीब ज्वेलरी और कुछ कैश रिकवर हुआ है। जिस बिल्डिंग ओनर को मास्टरमाइंड माना जा रहा था, उसका मृत्यु उसकी कार में पाया गया। पुलिस ने पहले इसे सुसाइड बताया, जो केस को और भी रहस्यमय बना दिया। इस केस से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स मिलते हैं। पहला, फिजिकल सिक्योरिटी में छेड़खानी यानी वीक फ्लोर्स पर नजर रखी जाए। सीसीटीवी प्लस नेबरहुड सर्विलांस पैसिव हो सकता है अगर पहले से इसकी सुविधाएं देख ली जाए। बैंक्स को लॉकर्स रूम की स्ट्रक्चरल ऑडिट्स और फ्लोर इंटीग्रिटी चेक्स करना चाहिए और एक हर एंगल से। जैसे ही बड़ा पैसा और हाई प्लानिंग इन्वॉल्व होती है, उसमें अंदर वाली हेल्प इनसाइडर असिस्टेंट का सवाल हमेशा होता है। इसलिए इन्वेस्टिगेशन टीम हमेशा इंटरनल लिंक भी चेक करती है। सोनीपत पंजाब नेशनल बैंक टनल हाइस्ट एक हाइस्ट जो फिल्म जैसा बना, पर जिसमें रियल जिंदगी के लोग और उनकी खताएं शामिल थी। आप क्या सोचते हैं, क्या ये सिर्फ प्लानिंग की कमाल था या फिर कोई ऐसी चूक थी जो बैंक ने इग्नोर की? अगर आप बैंक कस्टमर हो तो आपकी इस लॉकर सिक्योरिटी के बारे में क्या प्लान है, क्या करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। और अगर आपको ऐसे इन्वेस्टिगेटिव कहानियां पसंद है तो दैनिक राजीव टाइम्स को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इस केस के कानूनी पहलू और रिकवर्ड एविडेंस की डिटेल लेकर आएंगे।